इजराइल ईरान जंग के बीच संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत ये है कि इससे उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। एमएसएमईज को सबसे ज्यादा चोट लगेगी। रुपए के कमजोर होने से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। एफआईआई का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। मोदी सरकार के पास ना दिशा है, ना रणनीति। वह सिर्फ बयानबाजी करते हैं। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कह रही है, बल्कि सवाल ये है कि आपकी थाली में क्या बचा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद एनडीए नेता उन पर हमलावर हो गए और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास देश की बदनामी के अलावा कोई काम नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब को अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर है। जिस तरह की परिस्थितियां ग्लोबल सिनेरियो है अभी, जिस तरह का जियो टर्बुलेंस विश्व में है, जिस तरह की उथल पुथल इस वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के वॉर के समय में बनी हुई है, जहाँ एक तरफ सोने की प्राइसेस कंटिन्यूस कम हो रही है। थोड़े से दिन पहले राहुल गांधी जी सोने को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे थे, अभी रुपये को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। भारत में थोक महंगाई की दर दुनिया में सबसे कम है, पूरे विश्व में। और राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में जब सरकार काम करती थी, अदृश्य नेतृत्व उनका, जब वो कैबिनेट के फैसलों को फाड़ करके फेंका करते थे और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान करते थे, तब उस 10 साल के कालखंड में 7 साल महंगाई की दर डबल डिजिट में थी। तो आसपास के देशों में प्रभावित होता है, लेकिन जो चर्चा विपक्ष के द्वारा हो रहा है वो चीज नहीं है। सरकार कटिबद्ध है कि हर व्यक्ति को गैस सुलभ हो। जहां जानी दूल्हा रानी हुआ पर पाथर पानी, ठीक है ना। ये गए थे मध्य प्रदेश, वहां गए भाजपा को जिताने के लिए, भाषण भी दिया। वहां दो ही पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस और भाजपा। भाषण उनका आज भी आप लोग भी सुने होंगे कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना है। ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं। मतलब भाजपा को जिता देना, लेकिन कांग्रेस को वोट मत देना। दरअसल भारत को होने वाली गैस की कुल सप्लाई में से 45% कतर से होती है और ईरान की ओर से कतर के एलएनजी प्लांट पर किए गए ड्रोन हमले से इस सप्लाई में काफी हद तक रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से संकट गहरा होने के आसार जताए जा रहे हैं।